हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूं 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 3.1 चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स जस्टिफाई। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं वो बताना है पॉलिनोमियल्स है या नहीं, और अगर है या नहीं है उसको जस्टिफाई करना है, मतलब उसका रीजन भी लिखना है कि क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बाई प्लस 1/बाई। जब कोई भी इक्वेशन दी होगी तो उसमें कोई भी लेटर की इक्वेशन हो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो उसमें उसकी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। माइनस में नहीं होना चाहिए और डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो आंसर होगा नो। ठीक है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। और अगर उसकी पावर होल नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/बाई। 1/बाई का मतलब होता है कि बाई की पावर -1 है। बाई की पावर -1, हम इसको 1/बाई भी लिखते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में है, निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर होगा कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, मतलब नो। रीजन भी देना है, बिकॉज पावर ऑफ बाई इन द टर्म 1/बाई इज -1, नेगेटिव नंबर। ठीक है, सेकेंड 2 - 5 स्क्वायर रूट एक्स। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में ही बताया था कि जब किसी के ऊपर स्क्वायर रूट होता है इट मीन्स उसके ऊपर 1/2 पावर है। यहाँ पर x के ऊपर क्या है, 1/2 पावर है, और 1/2 मतलब 0.5 डेसिमल नंबर हो गया। तो ये इसका आंसर भी होगा नो, बिकॉज द पावर ऑफ x इन द टर्म 5 स्क्वायर रूट x इज 0.5 डेसिमल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसको तो डायरेक्टली एक नजर में देखकर आप बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। यस, all the coefficients are real numbers, also the power of each term is a whole number. नेक्स्ट 2m की पावर -2 प्लस 7m -5। तो यहाँ तो डायरेक्टली माइनस लिखा हुआ है -2, इसको लिख दो नो, बिकॉज द पावर ऑफ m इन द टर्म 2m की पावर -2 इज -2, नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है 10, तो इसका आंसर होगा यस, बिकॉज 10 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट मतलब उस लेटर के सामने जो नंबर दिया होता है वो कोएफिशिएंट होता है, सिंपल फंडा है। m³ तो हमारे पास में 3 इक्वेशन है, तीनों में देखेंगे m³ के सामने जो नंबर होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा और वही आंसर लिखना है, जैसे कि इसमें कोएफिशिएंट ही लिखने को बोला गया। फर्स्ट है m³ m³ से पहले कितना नंबर है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो वो 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, बस इतना ही लिखना है, कोएफिशिएंट जो भी होगा -3/2 प्लस m माइनस स्क्वायर रूट 3 m³। तो यहाँ पे m³ बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ m³ का हमको लिखने के लिए यहाँ पे बोला गया। तो m³ का कोएफिशिएंट माइनस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट -2/3 m³ माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 1। इसमें m³ कौन सा है, फर्स्ट टर्म हमारा m³ है, तो m³ का कोएफिशिएंट -2/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। हमको पॉलिनोमियल लिखना है इन x में लिखना है, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है। सबसे पहले है मोनोमियल विद डिग्री 7। डिग्री मतलब जो उसके ऊपर पावर होती है, इंडेक्स, वो 7 रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा मोनोमियल क्या है। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, सपोज 5x³ या 3x² या फिर x की पावर 7, सिर्फ एक टर्म होगा, उसके आगे प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं होगा, वो मोनोमियल होगा।
ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, दो टर्म होने चाहिए, वो होता है बाइनोमियल। इसके बाद ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल दो समझने के बाद इसको प्रोनाउंस करने के साथ ही आप समझ सकते हैं। ट्राइनोमियल मतलब इसमें थ्री टर्म होंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें तीन टर्म होंगे। जो इसमें मार्क हो प्लस माइनस कुछ भी होगा, लेकिन टर्म तीन होने चाहिए। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, और ट्राइनोमियल तीन टर्म होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल का मतलब मैनी टर्म, कितने भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में ये सारे ही आते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म भी होगा तब भी वो पॉलिनोमियल, दो टर्म होंगे तब भी पॉलिनोमियल, ठीक है, कितने भी टर्म होंगे पॉलिनोमियल होता है। तो हमको लिखना है मोनोमियल, सबसे पहले मोनोमियल विद डिग्री 7, डिग्री 7 होना चाहिए, पावर 7, तो हम इसको भी मान सकते हैं, या फिर आगे कुछ भी कोफिशिएंट लिख सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, पॉलिनोमियल विद डिग्री 7। ये जरूरी नहीं है सबका आंसर सेम हो, x की पावर 7 या x की डिग्री 7 ये सेम होगा, बाकी यहाँ आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता, वो भी सही होगा, ठीक है। बाइनोमियल विद डिग्री 35, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होनी चाहिए, लेकिन एक इसमें दिया हुआ है डिग्री 35, तो x की पावर 35 ये मैंडेटरी है, ठीक है। सेकंड वाला हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स क्यूब, या x की पावर कुछ भी लगा सकते हैं माइनस प्लस करके, या 7x स्क्वायर, 7x क्यूब, 5x क्यूब, कुछ भी अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल लिखना है, ये हो गए, इसमें बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ये दो टर्म हो गए, ठीक है। जो कंडीशन दी है वो फुलफिल करना है हमको, बाकी सेकंड वाला वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग रहता है। ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसमें x की पावर 8 जरूर होना चाहिए, x की पावर 8, बाकी अपने मन से जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ x का ही यूज करना है इसमें, जैसा कि दिया हुआ है। आप y या z ABC कुछ भी यूज नहीं कर सकते, जो x का ही यूज करना है। इसमें तीन टर्म हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डिग्री लिखना है, बहुत सिंपल है। कोई भी इक्वेशन दी होगी उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, ठीक है। फर्स्ट है स्क्वायर रूट 5, इसमें कोई भी लेटर का यूज नहीं है, ना x है ना y है, z कुछ भी नहीं है। इट मीन्स इसकी डिग्री होती है 0, जब कोई लेटर नहीं होगा तो उसकी डिग्री 0 लिखना है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए सेकंड वाले में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, इसका भी आंसर वही होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री कितना दिया हुआ है 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 2 m की पावर 10 माइनस 7। अब यहाँ सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 10, लिखेंगे हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ m
इज 10, हाईएस्ट पावर कितना है 10, देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 2p माइनस स्क्वायर रूट 7, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना है, जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट डिग्री है 1, सेकंड टर्म में 0 है। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ p is 1, degree of the polynomial is equal to 1। नेक्स्ट 7 बाई माइनस बाई क्यूब प्लस बाई की पावर 5, इसमें सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी डिग्री किसकी, कौन सी टर्म की है, बाई 5। हियर the highest power of by is 5, therefore degree of the polynomial is equal to 5। next x by z plus x by माइनस जेड, इसमें 3 टर्म दिए हुए, फर्स्ट टर्म में 3 लेटर है, सेकंड टर्म में 2 लेटर है और लास्ट टर्म में 1 लेटर है। तो सबसे ज्यादा लेटर किसमें, फर्स्ट टर्म में। हियर द सम ऑफ पावर्स x y एंड z इन द टर्म x y z is 1 plus 1 plus 1 is equal to 3। x की पावर कितना है इसमें 1, y की पावर 1, z की पावर 1, तीनों की पावर 1 है, ऐड कर लेंगे 1 plus 1 plus 1 is equal to 3, which is the highest sum of powers in the given polynomial, therefore degree of the polynomial is equal to 3। next m क्यूब n की पावर 7 माइनस 3m की पावर 5n प्लस mn, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म में कितना पावर है 3 प्लस 7 10, सेकंड टर्म में 5 प्लस 1 6 पावर है और लास्ट टर्म में 1 प्लस 1 2 पावर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसमें है, फर्स्ट टर्म में है। हियर द सम ऑफ पावर्स of m and n in the term m cube n की पावर 7 is 3 plus 7 is equal to 10, which is the highest sum of powers in the given polynomial, therefore degree of the polynomial is equal to 10। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म के जो पावर का सम है, हियर द सम ऑफ पावर्स ऑफ m and n in the term m cube my n की पावर 7 is 3 plus 7 is equal to 10, which is the highest sum of powers in the given polynomial, therefore degree of the polynomial is equal to 10। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें इसमें क्लासीफाई करना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 या 1 होनी चाहिए, वो लीनियर होता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उसके साथ में चाहे उसमें टर्म 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, कितने भी टर्म हो सकते हैं, लेकिन पावर 2 होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। 2 से कम होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, 2 से कम होगी, अगर 1 होगा तो वो लीनियर हो जाएगा, और अगर पावर 2 से ज़्यादा होगी, 3 पावर होगी, तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं। 2x² + 3x + 1, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? फर्स्ट टर्म में x²। तो अगर x² होती है तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 5p, यहाँ पे कितना पावर है? 1 पावर है। इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए कोई लेटर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नंबर है √2 - 1/2। तो अगर नंबर दिया होता है, कोई लेटर नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पर उसकी हाईएस्ट पावर 0 है। तो 0 किस में आता है? लीनियर पॉलिनोमियल में। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, इसमें देखिए जो फर्स्ट टर्म है m³ और ये हाईएस्ट पावर है। आप जैसा कि देख सकते हैं जितने भी टर्म है उसमें हाईएस्ट पावर है m³, इसकी पावर 3। तो 3 पावर जब रहेगा तो वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा होती है, 4, 5 होती है, तो वो क्यूबिक नहीं होगा, क्यूबिक में 3 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट a², यहाँ पर पावर कितना है? 2। तो 2 का मतलब कौन सा होना चाहिए इस तीनों में से? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3r³, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है? जिसमें सबसे बड़ी पावर का पहले टर्म लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है। इस तरीके से रीअरेंज करना होगा हमको। जो सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म होगा उसको पहले लिखना है, फिर उससे कम वाला। ठीक है। इस तरीके से इसमें देखिए सबसे ज़्यादा m³ फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म का कौन सा आएगा? 5m + 5m + 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस इतना ही करना। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? y की पावर 5, ये पहले आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 2y की पावर 4, इसके बाद +3y³, इसके बाद -y², इसके बाद -7y, और इसके बाद बचा -1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब है जो भी इसमें पावर होगी, हाईएस्ट पावर, उससे कम पावर वाला, सपोज 4 पावर है तो 3 पावर वाला भी हमको लिखना है। अगर नहीं दिया है तब भी हमको बनाकर लिखना है। ठीक है। 3 के बाद 2 का लिखना है, 4 के बाद 3 का, 3 के बाद 2 का, 2 के बाद 1 का, 1 के बाद में फिर बचता है नंबर। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहला है x³। तो x³ के बाद में कौन सा आना चाहिए? x²। मतलब उसको लिखना भी है
और जबकि इसमें दिया भी नहीं है। इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है 0 होना चाहिए। उसको लिखने से हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस 0x²। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 है और हमको सॉल्व करने के लिए इस मेथड को यूज़ करना होगा। अब x² के बाद में सिंगल x भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 0x। इसके बाद आता है -2। ठीक है, therefore coefficient of the given polynomial is equal to, अब इसमें कोफिशिएंट कौन से है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे। यहाँ पर x³ के पहले कौन सा है, कोई नंबर नहीं है, मतलब इट मीन्स 1, और यहाँ 0, सेकंड भी 0, थर्ड भी 0 है, और लास्ट वाला -2। ठीक है, बस इतना ही करना है, बहुत सिंपल है। अब इसमें देखिए सिर्फ एक टर्म दिया हुआ है 5/, लेकिन बाई के बाद में एक सिंगल नंबर भी होना चाहिए। इस फॉर्म में हमको अगर लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको 5/+ 0। Therefore coefficient of the given polynomial is equal to, कोफिशिएंट लिखना है तो देखिए 22 से पहले कौन सा है, 5 है, एक ही हो गया, सेकंड 0। बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए 2m⁴ है, 4 के बाद में 3 पावर वाला नहीं है तो क्या करेंगे, +0m³ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3m² स्क्वायर वाला दिया हुआ है, ये लिखने की ज़रूरत, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है। स्क्वायर वाले के बाद में सिंगल लेटर सिंगल m वाला +0m +7। ठीक है, therefore coefficient of the given polynomial is equal to, अब देखिए कोफिशिएंट सबसे पहला कितना आएगा, 2, सेकेंड 0, फिर इसके बाद -3, फिर इसके बाद 0, फिर 7। अब यहाँ देखिए सिर्फ एक ही टर्म है और वो भी नंबर है, लेटर कुछ भी नहीं है, तो इसको डायरेक्टली लिखना होगा कोएफिशिएंट of the given polynomial is equal to -2/3। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये 7 का अपोजिट है, उसमें कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना था, इसमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं, सॉल्यूशन से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x² + 2x + 3 इसको इंडेक्स कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिए रीअरेंज किया हुआ है ऑलरेडी। x² सबसे हाईएस्ट पावर, फिर इससे कम पावर, फिर इससे कम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब नहीं, अगर सपोज ये वाला टर्म नहीं दिया होता तो हम क्या करते थे, 0x लिखते थे। ठीक है, लेकिन इसमें तीनों ही टर्म दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट फॉर्म में जब लिखना होगा तो x² के आगे कौन सा है, नंबर है, कोई नंबर नहीं, इट मीन्स 1, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, तो आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 3, समझे। तो ये 7 का अपोजिट दिया हुआ है हमको। अगर जितने भी कोफिशिएंट दिए होंगे तो डिग्री उससे 1 कम होगी। देखिए कोफिशिएंट यहाँ 3 दिए हुए हैं तो डिग्री कितना है, 2, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो एक नंबर होगा,
वहाँ पे कोई भी लेटर एक्स वाई जेड कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो कॉफिशेंट दिए होते हैं तो डिग्री के लिए हमको उसमें से एक लेस करना होता है। यहाँ पे 3 कॉफिशेंट है, नंबर ऑफ कॉफिशेंट इज इक्वल टू 3, देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो डिग्री जो है हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 2। टेकिंग एक्स एज वेरिएबल द इंडेक्स फॉर्म, तो हमको ये जो है एक्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 2 है 2x आएगा प्लस 3, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कितना कोएफिशिएंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स इक्वल टू 5, तो डिग्री कितना होगा 5 माइनस 1, डिग्री इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। टेकिंग एक्स एज वेरिएबल, इसको हमें एक्स के फॉर्म में लिखना है। द इंडेक्स फॉर्म इज, देखिए सबसे पहले नंबर जो है 5 एक्स की पावर 4, इसके बाद 0 प्लस 0 एक्स की पावर 3 या एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 1, ये इंडेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 4, तो डिग्री कितना होगा 4 माइनस 1 3, डिग्री इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। टेकिंग एक्स एज वेरिएबल द इंडेक्स फॉर्म इज माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यूब के बाद क्यूब से कम स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से कम सिंगल एक्स, माइनस 2x फिर प्लस 2। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। बॉक्स में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको इस अंडे में से छाट कर लिखना है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें चेक करना है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, वो यहाँ लिखना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसमें 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन दिए हुए हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ाई है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी टर्म, सिंगल टर्म भी होगा अगर, तो उसकी भी पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं, x की पावर 2 मैक्सिमम किस में है, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक हो गया। इसमें देखिए क्यूब है पावर मैक्सिमम, तो ये नहीं हो सकता, इसमें कम है 1 है, इसमें स्क्वायर है देखिए, तो ये वाला हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसके बाद देखिए ये क्यूब वाला है, ये नहीं है, ये वाला हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब जिसकी पावर 3 होगी, क्यूब एक्स क्यूब, तो ये वाला एक हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। इसके अलावा क्यूब कौन सा है, ये वाला है एक्स क्यूब प्लस 9। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब जिसमें एक्स की पावर 1 हो या एक्स की पावर 0 हो, मतलब अगर कोई सिंगल नंबर भी होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है x प्लस 7, बस इसमें एक ही है। अब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल, जैसा कि अभी सिखाया गया था इसमें इसी एक्सरसाइज में, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म जिसमें सिंगल टर्म होगा, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे। तो सबसे पहले बॉक्स में है बाइनोमियल, तो इसमें देखते हैं 2 टर्म किस में है, ये देखिए फर्स्ट वाला ये जिसमें 2 टर्म है, सेकंड वाले में 1 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 3 है और एक ये वाला, इसमें भी 2 टर्म है और एक ये तीनों क्या है, बाइनोमियल है। x प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 9 और 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 है, ये नहीं हो सकता है, 1 2 3 ये वाला होगा एक, और बस ट्राइनोमियल सिर्फ एक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसके बाद देखिए इसमें
दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। अब मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो तो वो है ये वाला, और इसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, एक्स स्क्वायर।